कह रहा है कि हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है। तो हाल ही में जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए चुने गए हैं वो किसे चुने गए हैं, तो कैलाश सत्यार्थी जी को चुने गए हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे, कैलाश सत्यार्थी जी। तो हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसके नाम को चुने गए हैं, तो कैलाश सत्यार्थी जी को चुने गए हैं। कैलाश सत्यार्थी जी की बात करें साथियों तो इसे 2014 का जो नोबेल का शांति पुरस्कार है उससे भी सम्मानित किए जा चुके हैं। अगला है कि हाल ही में निजार अमेदी जी को किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। तो हाल ही में जो निजार अमेदी जी को राष्ट्रपति चुने गए हैं वह किस देश के चुने गए हैं, राइट आंसर इराक हो जाएंगे। तो इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुने गए हैं, निजार अमेदी जी को चुने गए हैं। इराक की बात करें तो इराक की राजधानी बगदाद है। वर्तमान मुद्रा है क्या है साथियों, तो इराकी दिनार वहां के मुद्रा है। हाल ही में जो कुछ नए नियुक्ति हुए हैं उसके बारे में देख लेते हैं साथियों। कह रहा है टो लोम को किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं, तो वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुने गए हैं, तो टो लाम जी को चुने गए हैं। उसी प्रकार नयम ओसोरिन जी को मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। बालेंद्र शाह, हाल ही में जो बालेंद्र शाह है साथियों इसे कहाँ के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, तो नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में बालेंद्र शाह को चुने गए हैं। जोस एंटोनियो कोस्टा को हाल ही में चिली के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। तो ये सभी हाल ही के जो नियुक्ति हैं वो सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश की सेना के साथ चौथा संयुक्त विशेष अभ्यास साइक्लोन प्रारंभ किया है। तो हाल ही में किसके साथ मिलकर के भारतीय सेना ने साइक्लोन युद्धाभ्यास प्रारंभ किए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे मिस्र के साथ मिलकर के हाल में भारतीय सेना ने साइक्लोन युद्धाभ्यास प्रारंभ किए हैं। मिस्र की बात करें साथियों तो मिस्र की राजधानी कहाँ है, काहिरा मिस्र की राजधानी है। और ये जो साइक्लोन युद्धाभ्यास प्रारंभ किए गए हैं इसका कौन होस्ट देश है, तो यह मिस्र ही इसका होस्ट कर रहे हैं। नील नदी के डैम के या वरदान के नाम से किसे जाना जाता है, तो मिस्र को नील नदी के वरदान के नाम से जाना जाता है।